हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं मूवी बाबाडुक के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट होता है और फिर इस औरत की आंखें खुल जाती है और हमें मालूम चलता है कि ये सपना देख रही थी। इस औरत का नाम अमेलिया होता है और ये एक्सीडेंट सीन जो हमें दिखाया गया असल में इसका पास्ट का सीन था, जब इसका हस्बैंड इसे लेबर पेन की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, मगर बीच रास्ते में ही इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके हस्बैंड की वहीं पे डेथ हो गई थी और अपने बच्चे के साथ वो अकेला रहती है जिसका नाम समैल था। सोमेल बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब माइंडेड बच्चा था और ये इमेजिनरी मॉन्स्टर के बारे में बातें करता रहता है और उन सब से लड़ने के लिए हथियार भी बनाता रहता है। और इस बच्चे को अधिकतर नाइटमेयर्स आते थे जिसकी वजह से अमेलिया भी नहीं सो पाती है। एक दिन जॉब के दौरान अमेलिया को सैमुअल के स्कूल से कॉल आता है। स्कूल जाने में से मालूम चलता है कि सैमुअल ने किसी बच्चे के ऊपर हमला किया है और स्कूल वाले से कहते हैं कि सैमुअल को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है। जब अमेलिया घर जाती है तो देखती है उसका बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और इस बेसमेंट के अंदर उसके हस्बैंड की सारी चीजें रहती हैं और अमेलिया ने पिछले 6 साल से उस दरवाजे को नहीं खोला था। अमेलिया इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजे को बंद कर देती है। सैमुअल जब रात को सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे नाइटमेयर आ रहे होते हैं, तो फिर वो अपनी माँ के पास चला जाता है। इसकी माँ इसे कहती है कि तुम एक बुक लेके आओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। सैमुअल एक पॉपअप स्टोरी बुक लेके आता है और इस किताब का नाम होता है मिस्टर बाबाडुक। अमेलिया इस बुक को देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये बुक नहीं खरीदा था। अमेलिया जब उस बुक को पढ़ती है तो थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो बुक बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी और बुक के अंदर एक लंबे से मॉन्स्टर मिस्टर बाबाडुक के बारे में जिक्र किया जाता है और बुक में लिखा रहता है कि जो इंसान मिस्टर बाबाडुक के बारे में जान लेगा वो उसे अपना पीछा कभी नहीं छोड़ा पाएगा और उसके बाद वो कभी भी सुकून से नहीं रह सकता है। और स्टोरी बुक में मात्र इतना ही पेजेस होते हैं, बाकी आगे का पूरा बुक ब्लैंक रहता है। अमेलिया को ये बुक बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है तो फिर ये बुक को बदल के दूसरा बुक पढ़ने लगती है। अमेलिया उस बुक को कबर्ड के ऊपर रख देती है ताकि उस बुक को दोबारा ना पढ़ सके। अगले दिन जब अमेलिया खाना बना रही होती है तो वो देखती है कि उसका डॉग बेसमेंट से निकल के आ रहा है। जब अमेलिया अंदर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पे खेल रहा है, तो फिर अमेलिया अपने बेटे पे हल्का सा गुस्सा करती है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और फिर वहाँ पे पड़े हुए सारी चीजों को वापस से समेटने लगती है। और तभी उसे दीवार पे बाबाडुक वाले कपड़े नजर आते हैं। और फिर एक दिन जब अमेलिया रात को खाना खा रही होती है तब उसके खाने के अंदर एक कांच का टुकड़ा मिलता है और फिर अमेलिया समैल का भी खाना चेक करती है, मगर उसके खाने में कोई भी कांच का टुकड़ा नहीं था। और फिर अमेलिया जब अपने कमरे में जाती है उसके पति के फोटो का किसी ने खराब कर दिया है। अमेलिया को लगता था कि ये समैल का काम है तो उस पर वो गुस्सा करने लगती है और समैल गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ बाबाडुक कर रहा है। और फिर अगले दिन जब अमेलिया अकेले शांति से बैठी हुई रहती है तब उसे समैल की चीखें सुनाई देती है और जब वो उसके रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि बेड के नीचे समैल छुपा हुआ है और जब उसे उठा के वो बिस्तर के ऊपर रखती है तब समैल सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, डोंट लेट इट इन, उसे अंदर मत आने दो। अमेलिया को इसकी बातें समझ नहीं आ रही होती है और फिर अमेलिया जब अपना सर हल्का सा उठाती है वो देखती है कि मिस्टर बाबाडुक वाला बुक वहीं पे रखा हुआ है, तो फिर गुस्से में आकर वो बुक को फाड़ देती है और जाके सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। ऑफिस सीन शिफ्ट होता है। अमेलिया अपनी बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में गई है और वहाँ पर उसकी बहन की बेटी समैल को उसके फादर के नाम पे बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है, तो फिर समैल गुस्से में आकर उसे ट्री हाउस से नीचे धक्का मार देता है और जब इस छोटी बच्ची की माँ क्लेयर इसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लगती है और हमें यह मालूम चलता है कि क्लेयर सैमुअल को बहुत ज्यादा ही नापसंद करती है और उन्हें अपने घर से निकलने के लिए कहती है। तो फिर अमेलिया भी अपने गुस्से में आकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर जब वो गाड़ी चला रही होती है तब सैमुअल पीछे से कहता है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है और फिर तभी सैमुअल को वहाँ पे दौरे पड़ने लगते हैं और फिर डॉक्टर समैल को स्लीपिंग पिल सजेस्ट करता है और फिर रात को जब समैल स्लीपिंग पिल खा के सोता है तो फिर काफी दिनों के बाद अमेलिया भी बड़ी चैन की नींद से सो पाती है और यहाँ पर अमेलिया को काफी ज्यादा अच्छी नींद आती है। और फिर जब अमेलिया की आंखें खुलती है तो उसे डोरबेल सुनाई देता है। जब वो बाहर निकल के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पे वही बाबाडुक वाली बुक रहती है। तो फिर इस बार वो बुक को लेके घर के अंदर आ जाती है और इस बार बुक में लिखा रहता है कि तुम जितने बार बाबाडुक को इग्नोर करोगी उतना ज्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इस बार उसमें नए पॉपअप पिक्चर भी थे जिसमें अमेलिया अपने डॉग को मार रही होती है और दूसरे में सैमुअल को और तीसरे में अपने आप को ही वो मार लेती है। और ये सब कुछ देखने के बाद अमेलिया काफी ज्यादा डर जाती है, तो फिर वो उस बुक को आग लगा देती है और फिर अमेलिया को एक कॉल आती है जिसमें सिर्फ बाबाडुक बाबाडुक बोला जा रहा होता है और फिर अमेलिया को लगने लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, तो फिर कंप्लेन करने के लिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, मगर कोई भी सबूत नहीं होने के कारण उसके कंप्लेन को रजिस्टर नहीं किया जाता है। और फिर उसे पुलिस स्टेशन में भी बाबाडुक वाला कोट दिखता है और फिर अमेलिया जब अपने घर में खाना बना रही होती है तब उसके शोल्डर में कॉकरोच आ जाता है और जब वो उसे हटाती है तो देखती है कि जमीन में और भी ढेर सारे कॉकरोच हैं और फिर वो देखती है कि सारे कॉकरोच फ्रिज के पीछे से आ रहे हैं और फिर जब अगले ही मोमेंट वो उसे देखती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था
और धीरे धीरे करके सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जैसे कि बार बार लाइट का ऑन ऑफ होना, बुक का बार बार वापस से आना, रात को फुटस्टेप की आवाजें आना, ये सब कुछ अमेलिया को काफी ज्यादा परेशान कर देता है। और फिर एक दिन जब अमेलिया सो रही होती है तब वो देखती है उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से काला कोट पहना हुआ आदमी निकल के आता है, जो सीधा उसके दीवार में चढ़ जाता है और वहाँ से उसके मुंह के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अमेलिया की आंखें खुल जाती है और अमेलिया खुद को रिलैक्स करने के लिए सैमुअल को लेके एक रेस्टोरेंट में जाती है। और फिर वहाँ से जब ये लोग वापस घर आ रहे होते हैं तब अमेलिया को अपने ऊपर कॉकरोच दिखता है और उसे बैक मिरर में बाबा डुक दिखता है, जिसे देखकर अमेलिया काफी ज्यादा डर जाती है और उसका गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और फिर अमेलिया जब वापस घर आती है तो काफी ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगती है, मानो जैसे वो अमेलिया हो ही नहीं। और फिर अमेलिया बेसमेंट से जाके गिटार लेके आती है और उसे हक करते हुए सो जाती है। और फिर सैमुअल जब उस गिटार को छूने जाता है तो वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है और सैम ये सब देख के बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और फिर जाके अपने नेबर को कॉल लगाता है। और जब अमेलिया को इसके बारे में मालूम चलता है तो उस पर काफी ज्यादा वो गुस्सा करने लगती है और फिर एक चाकू उठा के कहने लगती है कि बाबा डुक एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सब कुछ बस तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। और सैम ये सब देख के और भी ज्यादा डर जाता है और फिर रात को अमेलिया उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल देती है, लेकिन सैम स्लीपिंग पिल को नहीं खाता, उसे बस दिखाता है कि उसने उसे खा लिया। और फिर अमेलिया जाके टीवी देखने लगती है और वो देखती है कि टीवी के अंदर एक बाबा डुक दिखाया जा रहा है। और फिर अमेलिया को दिखता है कि उसने सैम को मार दिया है, लेकिन ये बस एक सपना रहता है। इन डरावने सपनों के कारण वो बैठ के रोने लगती है और फिर अमेलिया अपने डॉग को हक करने लगती है, लेकिन उसका डॉग उस पे भौंक के वहाँ से चला जाता है। और फिर से अमेलिया देखती है कि उसका बेटा सैमुअल बेसमेंट की तरफ जा रहा है और वहाँ पर अमेलिया को अपने डेड हस्बैंड दिखता है, जिसे देखते ही वो उसे जल्दी से गले से मिल जाती है। उसका पति उसे कहता है कि तुम सैमुअल को मुझे दे दो, उसे देते ही मैं तुम्हारी दुनिया में वापस आ जाऊंगा। और अमेलिया जब सैमुअल का नाम सुनती है वो समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं है और फिर अमेलिया पूरी रफ्तार में वहाँ से भागने लगती है, मगर बाबा डुक उसे पकड़ के उसे पोजेस कर लेता है। और फिर अमेलिया वापस जाके टीवी देखने लगती है और जब इस बार उसका डॉग इसके पास आता है तो अमेलिया उसे पकड़ के मार डालती है क्योंकि वो पोजेस्ड थी। उसके बाद फिर अमेलिया अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के अपनी दांत बाहर निकाल लेती है और फिर अमेलिया अपने बेटे को मारने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन सैम अपने सारे बनाए हुए हथियार से उस पर हमला करने लगता है और अमेलिया को काफी ज्यादा वो जख्मी भी कर देता है। और फिर अमेलिया को बेहोश करके उसे रोप से बांध देता है। और फिर अमेलिया को जब होश आता है तो सैमुअल उसे कहता है कि ये सब कुछ बाबा डुक कर रहा है और तब तक अमेलिया अपने हाथ खोल लेती है और अपने बेटे का गला दबाने लगती है, लेकिन सैम अपनी माँ की गल को सहलाने लगता है और अपनी माँ से मदद मांगता है और अमेलिया को अपने बेटे का प्यार उस पोजीशन को ओवर पावर्ड कर देता है और अमेलिया सैमुअल को छोड़ देती है और अमेलिया पूरी रफ्तार में हिलने लगती है और उल्टी करके अपने मुंह से बाबा डुक को बाहर निकाल देती है। सैमुअल अपनी माँ को पोजेस नहीं देख के उसे जल्दी से गले मिल लेता है। उसके बाद जब वो दोनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं तब सैमुअल अमेलिया से कहता है कि हम बाबा डुक से ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं और तभी कोई एंटिटी सैमुअल को खींचते हुए उसे ऊपर ले जाती है। अमेलिया जल्दी से जाके अपने बेटे को पकड़ती है और जैसे उसे बेड में लेटाती है वो देखती है उसका बेड पूरी तरह से हिल रहा है। अमेलिया डरी भी ऊंची आवाज में पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए और तभी उसे अंधेरा में कोई दिखता है, लेकिन इस बार अमेलिया उससे नहीं डरती और जाकर उसका सामना करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और फिर जब वो एंटिटी लाइट में आती है तो हमें अमेलिया का हस्बैंड को दिखाया जाता है और फिर उसका सर कट हो जाता है, मगर अमेलिया इस बार नहीं डरती है और कहती है कि उसका हस्बैंड पहले ही मर चुका है और बाबा डुक यहाँ पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। और अमेलिया का विल पावर मजबूत होते ही वो मॉन्स्टर काफी कमजोर होने लगता है और वहाँ पे मात्र उसका कॉस्ट्यूम रह जाता है। और अमेलिया जैसे उस सूट को छूती है एक एंटिटी निकल के आती है जो सीधा बेसमेंट में चली जाती है और फिर अमेलिया जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजे को बंद कर देती है और फिर एंड में वो दोनों अपने नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। और अब जब सैमुअल अपने हथियार बनाता है तो उससे उसकी माँ डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करती है और अब अमेलिया बहुत ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग मदर बन जाती है और अपने हस्बैंड के डेथ के ट्रॉमा के ऊपर से उठ चुकी थी और अब ये सैम का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और उसका बर्थडे भी मनाती है। और फिर मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया कुछ इंसेक्ट्स को पकड़ के उस बेसमेंट में बंद एंटिटी को फीड कर रही होती है और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।